प्यारे बच्चों, श्रद्धामन रचयिता जयशंकर प्रसाद में एक बार पुनः आपका स्वागत है। अगली काव्य पंक्तियों की व्याख्या हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्रद्धा मनु से कह रही हैं कि हे मनु, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। हे मनु, तुम एक तपस्वी की भांति दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन इतने दुखी क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे अंदर दुख का इतना आवेग क्यों दिखाई पड़ रहा है। तुम कितने अधिक हताश। ओह, कितने दुख की बात है, तुम इतने हताश हो गए हो। बताओ, यह कैसा उद्वेग तुम्हारे अंदर, एक ऐसी वेदना है या हताशा और निराशा का उद्वेग क्यों इतना तुम्हारे अंदर दिखाई पड़ रहा है। अरे, तुमको यह बात भली प्रकार से विदित नहीं है क्या। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की जो पिछली रात्रि है, उसके व्यतीत होने के पश्चात निश्चित रूप से विकसता सुख का नवल प्रभात। एक नए सवेरे, एक नई सुबह जो सुखमय से युक्त होती है, वह विकसित होती है। कहने का अभिप्राय है कि दुख के बाद सुख का आगमन होता है, ऐसा तुम्हें मानना चाहिए। एक पर्दा या झीना नील, सुख और दुख के बीच दुख ने एक नीला पर्दा, एक नीला आवरण धारण कर रखा है। इतना ही तुम्हें समझना चाहिए। छिपाए है जिसमें सुखगात, जिसके उस पार सुख के सारे संसाधन छिपे हुए हैं, जिसे तुम समझे हो अभिशाप। हे मनु, प्रकृति के इस विनाशकारी रूप को जो तुम एक अभिशाप मानते हो, ऐसा तुमको नहीं मानना चाहिए। जगत की ज्वालाओं का मूल, ये तो संसार की ज्वालाओं का मूल है। यहाँ ज्वालाओं का अभिप्राय जीवन से है। जगत में एक बार पुनः जीवन की जो ज्योति जगेगी, उसका मूल इसी में छिपा हुआ है। इसका वह रहस्य वरदान या ईश्वर का एक रहस्यमय वरदान है। इस प्रकार से आपको मानना और समझना चाहिए। कभी मत इसको जाओ भूल। इस बात को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। लगे कहने मनु सहित विषाद। इसके पश्चात श्रद्धा से मनु कह रहे हैं कि हे श्रद्धा, मधुर मारुत से ए उच्छ्वास, जो तुम बातें कह रही हो, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी बातें यद्यप बहुत मीठी और मन को उच्छ्वसित कर देने वाली हैं, फिर भी अधिक उत्साह तरंग आबाद और मेरे मानस रूपी सागर में अत्यधिक उत्साह और विचार रूपी तरंगों को उत्पन्न भी कर रही हैं। उठाते मानस में सविलास मेरे मन रूपी सागर में आनंद पूर्वक यह विचार उत्पन्न हो रहे हैं आपकी वाणी को सुनने के पश्चात। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लेकिन जीवन कितना उपाय रहित है, लिया है देख नहीं संदेह। इसको मैंने बहुत निकटता से देखा है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम। तुम चाहे जितना समझाओ और मैं चाहे जो कुछ भी करूं, लेकिन सबकी पंडित अवस्था निराशा ही है। सबका अंतिम परिणाम निराशा ही हाथ लगने वाली है, कुछ होने वाला नहीं है। सफलता का वह कल्पित गे, यह सफलता एक कल्पना रूपी घर के समान है। कहा आगंतुक ने सहिष्णे, श्रद्धा और स्नेह पूर्वक मन को समझाते हुए कह रही हैं, अरे तुम इतने हुए अधीर। हे मनु, तुम इतने अधीर हो गए हो। हार बैठे जीवन का दांव। जीवन के जितने दांव हैं, सबके सब तुम हार गए। जीतते मरकर जिसको वीर, अरे वीर योद्धा जीते जी अपने जीवन में वह किसी भी दांव को हारता नहीं। जब तक उसके अंदर सांस है, तब तक वह आस के साथ लड़ाई लड़ता रहता है। और एक तुम हो कि जीते जी अपने सारे जीवन के दांव को भूल चुके हो। कैसे तुम वीर हो। तप नहीं केवल जीवन सत्य,
इस बात को मनु भली भांति समझ लो, जीवन की सत्यता केवल तपस्या नहीं है, करुण या क्षणिक दीन अवसाद तुम्हारे जीवन में करुणा, दीनता ये क्षण मात्र के लिए अवसाद रूप में संचित हैं। तरल आकांक्षा होना चाहिए, तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। मन में अनेक आकांक्षाएं, इच्छाएं, आशाएं और प्रसन्नता भरी हुई हैं। तरलता रूप में एक न एक दिन वह तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगी। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। आगे श्रद्धा मन को समझाते हुए कह रही है कि हे मनु, इस बात को भली प्रकार से आप समझ लीजिए कि जो प्रकृति है या अपनी यौवनावस्था में जो श्रृंगार करती है, कभी भी बासी फूलों से श्रृंगार नहीं किया करती है। लगेंगे वह जाकर अति शीघ्र, उत्सुक है उनको धूल, क्योंकि शीघ्र ही वह बासी फूल धूल में मिल जाएंगे। धूल उसको अपने में समेटने के लिए वह उत्सुक रहती है कि इसलिए तुमको इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। एक तुम अकेले हो यह विस्तृत भूखंड, और तुम्हारे सामने इतना बड़ा भूभाग पड़ा हुआ है। पृथ्वी का इतना बड़ा हिस्सा तुम्हारे सामने खुला हुआ पड़ा हुआ है। प्रकृति वैभव से भरा अमन, और प्रकृति सारे वैभव से युक्त है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आनंद के सारे संसाधन प्रकृति में वैभव रूप में विद्यमान हैं। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। यह पंक्ति बच्चों पाठ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हुआ करती है। इसमें प्रसाद जी ने गीता के समान कर्म की प्रधानता पर बल दिया है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हमारा अंग्रेजी भी कहता है वर्क इज वर्शिप। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लगता है प्रसाद जी ने भी अपने कामायनी जैसे महाकाव्य में कर्म की प्रधानता पर बल देते हुए वह श्रद्धा के मुख से कहलवा रहे हैं कर्म का भोग। मनुष्य जो कुछ भी इस जन्म में भोग रहा है वह अपने कर्मों के प्रतिफल स्वरूप भोग रहा है। भोग का कर्म और आगे के भोग के लिए वह कर्म में लीन है। यही जड़ का चेतन आनंद, यही जड़ता जीवन में, यही जड़ता का भी कारण है, और जीवन में चेतना और आनंद को प्रदान करने वाला भी यही है। अर्थात दोनों के लिए जिम्मेदार केवल कर्म है। इसलिए आपको सारे अवसाद को, सारे दुख को त्याग करके कर्म में तल्लीन हो जाना चाहिए। धन्यवाद। शेष व्याख्यान हम आपको काव्य की अगली पंक्तियों में प्रस्तुत करेंगे।